दिल्ली विधानसभा का आज अहम दिन है। विश्वास मत पर चर्चा के बाद वोटिंग होनी है, लेकिन विपक्ष नदारद रहेगा। मेरे साथ में बीजेपी के नेता हैं विजेंद्र गुप्ता जी। आपको पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने पर यह सजा मिली है कि मुझे पूरे सत्र से और मैं लगातार पिछले 4 दिन से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से जानना चाहता था कि सरकार ये बताए कि जो स्कूलों के कमरे बने उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। मंत्री खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उनको आपने पद से क्यों नहीं हटाया। मुख्यमंत्री जी ने 2.5 साल पहले इस रिपोर्ट को क्यों दबा लिया। सीवीसी ने, मैं कंप्लेनेंट हूँ, मेरी शिकायत पर सीवीसी ने एक मामला जो है उस पर जांच कराई। 25 जुलाई 2019 को हम लोग सीवीसी से मिले थे, मैं और मेरे साथ 4 और विधायक हम लोग मिले थे और हमने सारे मामले की जानकारी दी थी। और उसके बाद सीवीसी ने जांच कराई और 6 महीने के बाद उसकी एक रिपोर्ट 17 फरवरी 2020 को जब आ गई 34 पेज की और उसके हर पेज पर हर लाइन में भ्रष्टाचार उजागर हो गया, तो वो रिपोर्ट चूँकि कॉन्फिडेंशियल थी और सीवीसी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की सरकार को और उनको सौंपी थी और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने उस रिपोर्ट को दबा लिया और 2.5 साल तक, क्योंकि उसकी वो सिर्फ उनको दी गई थी, उन्होंने दबा लिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब ये मामला प्रकाश में आया 1 सप्ताह पहले, शुक्रवार को आया और उसके बाद मंडे को सदन बैठा, तो हमने सदन में इस पर एक अल्पकालिक हमने एक उस पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से जवाब मांगा कि आपने ये रिपोर्ट क्यों दबाई और ये जो सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है इसमें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और सरकार में बैठे हुए लोग खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको उनके पद से क्यों नहीं हटाया। कोई जवाब नहीं आया। फिर मंगलवार को पूछा, फिर बुधवार, हर बार जवाब में मार्शलों को बुलाया गया और मुझे सदन से बाहर निकाल दिया। तो आप चर्चा चाहते थे और डिप्टी स्पीकर कह रही थी कि पहले विश्वास मत पर चर्चा हो जाए, वोटिंग हो जाए, फिर आपको मौका दिया जाएगा। तो उसमें ऐसा करने में क्या? स्पीकर महोदय ने चेयर पे बैठते ही पहले रूलिंग दे दी थी कि कोई आपका प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। पहला सेंटेंस उनका ये था। बाद में आपका मौका दिया जाएगा। नहीं, ये तो रूलिंग, जब रूलिंग दे दी तो दोनों बातें तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगी ना। जब आपने रूलिंग दे दी, या तो आप कहो कि मैं अपनी रूलिंग वापस ले रही हूँ और आपको इतने बजे इस पर मैं सरकार से जवाब दिलवाऊंगी। अच्छा गुप्ता जी, आपको पूरे सत्र के लिए बाहर किया, अभय वर्मा जी को 1 दिन के लिए और उसके बाद अनिल वाजपेयी को, तो बाकी लोग भी वॉकआउट कर? बाकी लोगों ने विरोध स्वरूप, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यहाँ विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, प्रश्नकाल नहीं हो रहा, यहाँ पर स्पेशल मेंशन नहीं हो रहा, सदस्य को सरकार से कोई भी सवाल पूछने का किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, किसी भी रूल में इजाजत नहीं है। इसलिए ये अगला कदम आपका क्या होने जा रहा है? हम संघर्ष करेंगे, मुख्यमंत्री के घर कार्यालय के बाहर जाके धरने पे बैठकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। अभी धरना देने जा रहे हैं, तो आगे एक धरना क्या थोड़ा सांकेतिक है या लंबा चलेगा? बताएंगे, अभी धरना देंगे। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक हैं वो चाहते थे कि कई मुद्दों पर चर्चा हो, जैसे उन्होंने कहा कि आबकारी नीति पे या क्लासरूम में जो अनियमितताओं की बात हो रही थी बनाने में, उस पर चर्चा हो, लेकिन यही कहना है कि सदन में उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी गई और जब भी उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्हें मार्शल आउट कर दिया गया। आज की बात करें तो आज भी जो है विश्वास मत पर चर्चा के बाद में वोटिंग होनी थी, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, जो विधायक, वो चाहते थे कि अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो, ध्यानाकर्षण पर भी बात की गई थी, लेकिन जब स्पीकर ने उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी तो जो बीजेपी के विधायक है वो वेल में उतरे, जिसके बाद उन्हें मार्शल आउट कर दिया गया। अब इन नेताओं का कहना है, जो बीजेपी के विधायक हैं, कि मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताएंगे। गंगा के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।